अथाह जल बरसाया, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे हैं, 49 पवन सन्नाने लगी और महाराज पृथ्वी पर भूकंप जैसा माहौल प्रकट हो गया। सारे ब्रजवासी भाग करके कन्हैया के पास में आए। प्रभु ने एक छत्र बना लिया उसी गिरिराज को और सभी ब्रजवासियों की रक्षा कर दी। परंतु इतना अथाह जल बरसा, वो जल चला कहाँ गया? वो कहाँ गया जल? बोले वो जल जो था अगस्त मुनि ने पी लिया। ये अगस्त मुनि कौन है? ये अगस्त मुनि भगवान शंकर जी के अवतार, समझो इनको, अंश अवतार। ये अगस्त मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं है। और अगस्त मुनि त्रेता युग के प्यासे रह गए थे, द्वापर में उनको जल पीने को मिला। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, जरा ध्यान से सुनना। भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र जी जब रावण का वध करने के बाद में 14 वर्ष बाद जब अयोध्या में पधारे, तो उस दिन सभी ब्रजवासी जैसे प्रसन्न होते हैं कृष्ण के समय पर, वैसे ही रघुनंदन के समय पर महाराज अवधवासी प्रसन्न भये और कहा कि इनको राज तिलक दे दिया जाए, राज तिलक करवा दिया जाए। तो किसी ने कहा आज हारे थके आए हैं, कल राज तिलक हो जाए तो कैसा रहेगा? वशिष्ठ जी ने कहा कल के आश्रित ना रहो, क्योंकि यही बात राजा दशरथ ने कही थी कि राम ही देहु काल जुबराजू। और वो कल आने में कितना समय लग गया? 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष। और उसमें राजा दशरथ जो राज तिलक करना चाहते थे, उनकी बड़ी इच्छा थी, वो भी अब समाज में जीवित नहीं है। इसलिए अच्छाई में अच्छी न देर कर ही डालो तो अच्छा है, और बुरे काम को टाल सको जितना टालो वो अच्छा है। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, राज तिलक राम का हुआ। तो राज तिलक होने पर भंडारा भी किया जाता है। भंडारा हुआ, साधु संत महात्मा योगी जपी तपी ऋषि महात्मा ज्ञानी विद्वान आते हैं, भंडारा प्रसाद पाते हैं। तो भगवत प्रेमियों, भगवान रघुनंदन रामचंद्र जी ने कहा कि देवी तुम्हें इच्छा होती है कि मन से कोई ढंग से खाने वाला आवे। भगवान रघुनंदन राम ने ध्यान किया अगस्त मुनि का, बाबा आकर के अयोध्या में आओ, भोजन प्रसाद पालो। अगस्त मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे, अपने आश्रम में बैठे, और उधर राम जी ने ध्यान किया। तो ध्यान में केंद्रित हुआ, सिग्नल मिल गए, मानो व्हाट्सएप हो गया, मैसेज पहुंच गया। अगस्त मुनि ने कमंडल उठाया, सीधे अयोध्या आ गए। भगवान रघुनंदन राम ने तुरंत जाकर के उनके चरणों को धोया और बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन दिया। बैठो महाराज अगस्त मुनि, और आप अच्छे भले समय पर आ गए हो, प्रसाद पा लीजिए, भंडारा प्रसाद पा लीजिए। अगस्त मुनि ने कहा प्रभु भोजन की तो इच्छा नहीं है। भगवान राम ने धीरे से जाकर ही, पाए ले गुरुदेव, हमारी देवी जी की ज्यादा कुछ इच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं मानते हो तो ले आओ, जाओ देवी सीता भोजन ले आओ, मैं खा लूं। सीता जी गई, थाली रसोईया से परस करके लाई, अगस्त मुनि के सन्मुख आकर के रख दी, ले बाबा खाओ। अब अगस्त मुनि ने हाथ धोए और 12 आचमन किया और प्रेम से खाने लगे। और भगवान राम पीछे खड़े थे, धीरे से इशारा करके बोले बाबा थोड़ा ढंग से खा लियो। अगस्त मुनि ने कहा अच्छा ठीक है। अब अगस्त मुनि दोनों हाथों से खाने लगे, पूड़ी किचौड़ी साग, पूड़ी किचौड़ी साग, हैं दही जलेबी बालूशाही रसगुल्ला खोया चीनी दूध मलाई रबड़ी छेना मक्खन सेब संतरा, जो भी उनके सामने पड़ो सो बाबा खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, रुकिए ना ही रहे। सीता जी महाराज सवेरे 9 बजे से खिलाने के लिए बैठ गई, परोसती परोसती थक रही हैं, रात्रि के 9 बज गए, बाबा खाते ही जा रहे हैं। सिद्ध महापुरुष है, बहस कोई करे महात्माओं से तो भोजन से तृप्त नहीं करा पाओगे। अब भैया अगस्त मुनि खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, पूरी रात्रि खाते रहे। हलवाई बनाते बनाते छक रहे, सीता जी परोसती परोसती छक रही हैं, और देवरानियां जो उनकी हैं वो सब आटा गूंथ रही हैं। सारी व्यवस्था अयोध्या में संभाली जा रही है, एक बाबा के भोजन की व्यवस्था में लगे हैं सब। धीरे धीरे पूरी रात्रि हो गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, और अगस्त मुनि खाते ही जा रहे हैं। सीता मैया ने देखो अब तो ब्रह्म मुहूर्त हो गई, 4 बजन वाले सवेरे खेजे तो बाबा खा ही रहे हैं, अब तो सूखो राशन उनाए रहे रो, आटा वो सब धीरे धीरे समाप्त होने वालों है, अब कैसे इनको पेट भरेगो। देवी सीता धीरे से गई, कहने लगी गुरुजी बीच में पानी पी के देख लो करो। तो अगस्त मुनि बोले बेटा बीच उताब दोनों हाथों से खात, बीच ही ना आओ, इंगेत पुड़ी इंगेत किचौड़ी इंगेत पुड़ी इंगेत साग है, पुड़ी किचौड़ी साग आलू है, और बीचे ना आई रो, बीच आवे तभी तो पानी पिए। सीता मैया बोली तुम दोनों हाथों से खात तो बीच आवे कहाँ से? अरे बाबा
पानी पी के देखो। अगस्त मुनि ने कहा बेटा देखो हम ऐसे कुल्ला कुल्ला पानी ना पिए, जब हम आधो भोजन हुई जात तो फिर हम ढंग से पानी पिए। सीता मैया सोचने लगी है धीरे धीरे 24 घंटा खाती भय जात और भाई ढंग से भोजन ही नहीं भो। अब सीता जी दौड़ करके गई प्रभु के पास, अरे स्वामी लाज बचाओ, अयोध्या की बदनामी हो जाएगी, सूखो राशन ना रहो, हलवाई सब परेशान है, पूरी रात एक जगह में और एक बाबा को नहीं खिलाई पा रहे हैं, करो कुछ व्यवस्था। भगवान राम ने कहा तुम तो कहती थी कोई ढंग से खाने वाला नहीं आता, अब लोग खिला लो, कितना खिलाइयो। कहां लगी थक गई हूँ भागते भागते, बाबा के सामने कुछ कह भी ना पा रही हूँ, वो तो महात्मा है। अच्छा, भगवान श्री रघुनंदन राम ने एक पत्ता तुलसी का दिया, जाओ थाली में रख देना, कहना प्रभु ने भेजा है। अगस्त मुनि की थाली में तुलसी पत्र आया, प्रभु का वही तुलसी वाला पत्ता अगस्त मुनि ने अपनी जिह्वा पर रखा। भगवान राम की तरफ देखा, भगवान ने इशारा किया, बस हो गया काम, थक गई है बिल्कुल। हाँ देवी अब पानी ले आओ। तो सीता मैया सोची जब 24 घंटा इनने भोजन करो है तो पानी तो जी 6-7 दिन पी, तो इतो पानी कहां से ही। अपने पतिदेव रामचंद्र जी से बोली स्वामी जी भोजन हमने कराओ और पानी आप पिलाओ, आपको को थोड़ा पता लगा ये बाबा है कि पता ना कौन भेषम है। अगस्त मुनि की तरफ देख करके भगवान राम ने कहा देखो भाई भोजन अभी कर लो मेरी देवी जी के द्वारा, और पानी पीना द्वापर युग में, जब मैं गोवर्धन का पूजन कराऊंगा तो इंद्र महाराज होंगे नाराज और वो क्रोधित होकर अर्थात 7 दिन बरसात करेंगे, और यदि आपने वो जल नहीं पिया तो सारा ब्रजमंडल बह जाएगा, इसलिए आप सारा जल बरसात वाला पी लेना, और सारा जल वो शेष अवतारी लक्ष्मण भैया इकट्ठा करके तुम्हें देंगे, और थोड़ा बहुत जल तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से सुखाता रहूंगा। तो अगस्त मुनि ने वही वारा जल पिया था द्वापर युग में। बोलिए गोवर्धन भगवान की।